जय माँ सरस्वती। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल टू द सेटअप नॉलेज। मैं सौरभ मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लम्हा लम्हा मुस्कुराएंगे, खुद से वादा है, हमारी ख्वाहिश से थोड़ी सी कहीं ज़्यादा है। आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त झक्कास तरीके से करंट अफेयर्स का वीडियो लाने वाले हैं। अगर इस करंट अफेयर्स की वीडियो को आप देखते हैं तो एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये और इसके पहले वाले 3 वीडियो देख लीजिएगा, छोटे छोटे 2-3 आए हैं हमने 5-10 मिनट के, और बाकी 1 घंटे आधे घंटे वाले वीडियो देख लीजिएगा। तो अगर आप इसको देख लेते हैं 3-4 घंटे में आपका पूरा करंट अफेयर वो और ये मिलाकर कंप्लीट हो जाएगा। और ये वीडियो ऑलमोस्ट 1 घंटे का होने वाला है। इसमें हम टॉप 200 वन लाइनर करंट अफेयर को कवर करेंगे, जो कि पेपर में पूरे के पूरे आने के आसार हैं। तो वीडियो पक्का इस वीडियो से आएगा, श्योर एंड सर्टन रहिए। बस वीडियो देखिएगा, आप इसको कहीं भी देख सकते हैं, रास्ते में चलते हुए भी देख सकते हैं, लेकिन पेपर से पहले ज़रूर देख लीजिएगा। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देर किए हुए टॉपिक पे चलते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स वन लाइनर में क्या है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है विनय मोहन क्वात्रा को। तो आप ध्यान से समझिएगा, आपको सुनते सुनते ही याद हो जाएगा। ऐसा पढ़ाएंगे कि सुनते सुनते याद हो जाएगा। और स्पीड की समस्या तो स्पीड बढ़ा सकते हैं आप। तो किसे नियुक्त किया गया? विनय मोहन क्वात्रा को। राजदूत क्वात्रा, ऐसे याद करिएगा, अमेरिका के राजदूत क्वात्रा। इसके पहले क्या थे? 2022 से 24 तक सचिव थे। अब विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 21 से 31 जुलाई 2024 कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। यानी यूनेस्को विश्व धरोहर समिति कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और 19 जुलाई 2024 को वैश्विक तकनीकी विफलता का क्या कारण था? तो क्राउड स्ट्राइक के एडीआर उत्पाद का एक सॉफ्टवेयर अपडेट। इस सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से वैश्विक तकनीकी विफलता का कारण बना, जिसे फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर अपडेट हुई मतलब कहते हैं, फाल्कन सेंसर सॉफ्टवेयर अपडेट। और इसी के कारण माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्रैश हो गया था। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज होता है वो क्रैश हो गया था। और उस पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ प्रदर्शित हुआ था। क्या प्रदर्शित हुआ था? ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। तो चलिए आगे देखते हैं 4 नंबर। श्रीलंका के विरुद्ध 27 जुलाई 2024 से शुरू होने वाली श्रृंखला के लिए भारतीय टी20 कप्तान किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया था? आपके सूर्य कुमार यादव को। अब कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित 53वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड में स्वर्ण पदक किसने जीता? वेदांत साकरे ने। तो बायोलॉजी जीव विज्ञान के स्वर्ण पदक ओलंपियाड में कौन जीते? वेदांत साकरे जीते। 6वां नंबर। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा कहाँ स्थित है या कहाँ स्थापित किया गया? फरीदाबाद में। कहाँ पे? फरीदाबाद में। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में पूरे के पूरे आने के आसार हैं। आप इसको जरूर देख के जाइए। अगर आप वीडियो तक आ गए हैं तो वीडियो अंत तक देखिएगा। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाएं। 15 जुलाई 2024 को किस टीम ने कोपा अमेरिका चैंपियनशिप 2024 जीता? तो अर्जेंटीना ने जीता। कोपा अमेरिका चैंपियनशिप किसने जीता? अर्जेंटीना ने जीता। 8 नंबर। 15 जुलाई 2024 को भारत के नए विदेश सचिव कौन बने? तो विदेश सचिव आपके बने विक्रम मिस्त्री। कौन बने? विक्रम मिस्त्री। 14 जुलाई 2024 को नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया बनाया गया? केपी शर्मा ओली को। और केपी शर्मा ओली ने किसका स्थान लिया? पुष्प कमल दहल प्रचंड। किसका? पुष्प कमल दहल प्रचंड। अब पूछ लिया जाए नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? रामचंद्र पौडेल हैं। कौन है? रामचंद्र पौडेल। इतने क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो बनेंगे, जो इंपॉर्टेंट रहेंगे हम बताते चलेंगे, उसके साथ व्याख्या भी करते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे। 10 नंबर। पुरुष एकल विंबलडन खिताब 2024 किसने जीता? तो कार्लोस अलकराज ने जीता। किसको हरा के जीता? नोवाक जोकोविच को। किसको? नोवाक जोकोविच को। चलिए आगे देखते हैं। 18 जून 2024 को फिनलैंड में वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल गोल्ड टूर में पुरुषों की भाला फेंक में स्वर्ण पदक किसने जीता? नीरज चोपड़ा ने। किसने? नीरज चोपड़ा ने। फिल्मों में उनके योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका से प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो विनोद गणात्रा बने। कौन बने? विनोद गणात्रा। कहीं कहीं इनका नाम विनोद गणात्रा भी लिखा रहता है, तो दोनों सही होगा, चाहे विनोद गणात्रा लिखे चाहे विनोद गणात्रा लिखे। और ये पहले भारतीय बने जो कि नेल्सन मंडेला बाल फिल्म महोत्सव में पुरस्कार सम्मानित किए गए थे। 13 नंबर। नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम कब लागू हुए?
ये आपके कब लागू हुए? 1 जुलाई 2024 को। अब पूछ सकता है कि नए आपराधिक कानून कौन कौन से लागू हुए, तो देख लीजिए नाम: भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। और कब लागू हुए? 1 जुलाई 2024 को। अब किसको प्रतिस्थापित किए, यानी किसके स्थान पर लागू हुए? तो 1 जुलाई 2024 को नए आपराधिक कानून द्वारा किन कानूनों को प्रतिस्थापित किया जा रहा है? तो आईपीसी को किया जा रहा है, सीआरपीसी को, भारतीय साक्ष्य अधिनियम को। 15 नंबर देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको 27 जनवरी को मनाया जाता है। और प्रलय दिवस क्यों मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के नरसंहार के बाद मिलियंस, मतलब आपके लाखों यहूदियों को मार दिया गया था। तो इसी के परिणाम स्वरूप उसी को याद करने के लिए 2005 से अंतर्राष्ट्रीय प्रलय दिवस मनाने की घोषणा की गई। तो पहली बार कब मनाया गया? 2005 में। इसमें 6 मिलियन यूरोपीय यहूदियों को मार दिया गया था। देखिए 16 नंबर, 26 जनवरी 2024 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2024 के लिए 132 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। इन पुरस्कार विजेताओं में महिलाओं की संख्या कितनी है? ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। 30 है। अब पूछा जा सकता है पुरस्कार कब दिए जाते हैं पद्म पुरस्कार? तो 26 जनवरी को दिए जाते हैं। और कितने लोगों को दिया गया? 132 लोगों को दिया गया, जिसमें कितनी थी? 30 महिलाएं थीं। चलिए आगे देखते हैं। अब 2 अक्टूबर को किस प्रदेश सरकार ने हर घर सौर अभियान शिविर शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। कहाँ शुरू किया? लखनऊ, वाराणसी से। 2 अक्टूबर क्या होता है? महात्मा गांधी जी का जयंती मनाया जाता है। और भारत सरकार में किस राष्ट्रीय कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? तो इरेडा को दिया गया। इरेडा मतलब भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। और इरेडा का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है हमेशा के लिए ऊर्जा, हमेशा के लिए ऊर्जा। 19 नंबर देखते हैं। 2 से 8 अक्टूबर 2023 तक पूरे भारत में मनाए गए 69वें वन्यजीव सप्ताह 2023 का विषय क्या है? तो विषय इसका क्या था? वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। वन्यजीव संरक्षण के लिए साझेदारी। और जलवायु परिवर्तन से जुड़े स्पिनोजा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया बर्नेट एल्जिंगा को। स्पिनोजा यानी बर्नेट एल्जिंगा, ऐसे याद करिएगा, स्पिनोजा बर्नेट एल्जिंगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, आपको देखकर खुद समझ में आ रहा होगा। तो ये सारे पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति 11 2023 का 11वें संस्करण में भारत के साथ किस देश ने भाग लिया? तो बांग्लादेश ने लिया। अभ्यास हमेशा युद्धाभ्यास 1-2 ठो पूछे जाएंगे, तो अभ्यास को भी हमने रखा है। तो किसके साथ? संप्रत किसके साथ हुआ था? बांग्लादेश के साथ। 22 नंबर देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 1 जुलाई 2024 को किसे नए कार्यकारी निदेशक के रूप में घोषणा किया? तो अर्नब कुमार चौधरी को। किसे? अर्नब कुमार चौधरी को। आगे देखते हैं। इनमें से किसे अक्टूबर 2023 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो रामास्वामी नारायण को। किसे नियुक्त किया गया? रामास्वामी नारायण को। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2023 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया यानी पीटीआई के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो पीटीआई का किसे नियुक्त किया गया? के एन शांता कुमार। किसे? के एन शांता कुमार, ऐसे याद करिएगा। पीटीआई के एन शांता कुमार, पूरा मत पढ़िएगा। पीटीआई जो आपके इंपॉर्टेंट है कीवर्ड, जैसे पीटीआई कीवर्ड है तो कीवर्ड बस देखिएगा, क्योंकि टाइम कम है। संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत भारत ने इनमें किन से साथ मिलकर की थी? तो संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर की। किसके साथ मिलकर की? संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर की। तो आगे देखते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? इंडेक्स से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडेक्स का एक सेपरेट वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा। 24 वाले पूरे इंडेक्स उसमें हैं और 23 वाले हम ऐसे क्वेश्चंस के माध्यम से कवर कर देंगे। तो कितना स्थान है? 40वां स्थान है। कितना है? 40वां स्थान है। चलिए आगे देखते हैं। 27 नंबर। सितंबर 2023 में इनमें से किसका निधन हो गया जिन्हें भारत के हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। अब स्वामीनाथन से जरूर पूछा जा सकता है। तो हरित क्रांति के जनक और जो महान कृषि वैज्ञानिक थे एम.एस. स्वामीनाथन, 28 सितंबर को उनका निधन हो गया। और स्वामीनाथन को जान लीजिए 1987 में प्रथम खाद्य पुरस्कार दिया गया था। वो पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किए जा चुके हैं। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्कर 2024 के लिए भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में किस फिल्म को नामित किया गया? तो किसे नामित किया गया? 2018 एवरीवन इन ए हीरो। क्या किसे नियुक्त किया? किसे लिया गया? एवरीवन इज ए हीरो, यहाँ पे इन हो गया है।
एवरीवन इज ए हीरो। 29 नंबर देखते हैं, 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच के प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया? तो हरिवंश नारायण सिंह ने किया। किसने किया? हरिवंश नारायण सिंह ने। हरिवंश नारायण सिंह ने क्या किया? इसका नेतृत्व किया। तो इसको जान लीजिए कि ब्रिक्स क्या है। तो ब्रिक्स क्या है? दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले 5 देशों से मिलकर बना था, जो कि ब्राज़ील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका का संगठन था। चलिए आगे। वर्ष 2021 का दादा साहब फाल्के 53वां लाइफ टाइम अवार्ड इनमें से किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को। किसे प्रदान किया गया? वहीदा रहमान को। भारत ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? आर के सिंह ने। किसने किया? आर के सिंह ने। अक्टूबर 2023 में किस देश ने जलवायु परिवर्तन और परमाणु ऊर्जा पर 2023 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? यूएई ने। किसने की है? यूएई ने की है। ये जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। 13 अक्टूबर 2023 को विश्व भर में मनाए गए आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस की थीम क्या है? ये थीम है एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। क्या है? एक लचीले भविष्य के लिए असमानता से लड़ना। चलिए आगे देखते हैं 34 नंबर। निम्नलिखित में से किस देश ने नूर 3 सैन्य इमेजिंग उपग्रह अंतरिक्ष कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है? तो ये किसने किया है? ईरान ने। किसने? ईरान ने। आगे देखते हैं, खाद्य सुरक्षा और पोषण को बढ़ावा देने में टिकाऊ खाद्य उत्पादन और संरक्षण के लिए खाद्य हानि और अपशिष्ट के बारे में जागरूकता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर। इतना बड़ा क्वेश्चन मत देखिएगा, आप सीधा देखिएगा कि जागरूकता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है अपशिष्ट के बारे में? 29 सितंबर को। भूवैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए 8वें महाद्वीप को क्या नाम दिया गया? ये पेपर के लिए बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। तो क्या नाम दिया गया? 8वें महाद्वीप को क्या नाम दिया गया? जिलैंडिया। क्या नाम दिया गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिलैंडिया है, जो लगभग 94% समुद्र के नीचे है। 94% समुद्र के नीचे है, और जिसमें न्यूजीलैंड और छोटे द्वीप भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से, मतलब सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी कौन सी है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सी है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपकी क्या है? नंबर 1 पे है टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में। G77 चीन तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? युगांडा में आयोजित किया गया। कहाँ किया गया? युगांडा में आयोजित किया गया। युगांडा में कब चीन G77 प्लस किया गया? इसका क्या था? विषय क्या था? किसी को पीछे न छोड़ना। किसी को पीछे न छोड़ना। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय सेना और अमेरिकी सेना वार्षिक अभ्यास एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास 2023 इनमें से कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके किया गया अलास्का में। कहाँ आयोजित किया गया? अलास्का में। देखिए कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसलिए 1 लाइनर फॉर्मेट में हम इस बार लाए हैं। तो 40 नंबर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा, यहाँ पे राष्ट्र होना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक वर्ष परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 26 सितंबर। आपके सिलेबस में दिवस भी है, थीम भी है। तो ज़्यादातर दिवस अब करंट अफेयर्स से पूछे जाते हैं, पुराने वाले नहीं पूछे जाते कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, इस टाइप के कम पूछे जाते हैं। करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखते हैं 41 नंबर। प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023 यानी बुकर प्राइज 2023 के लिए सार्ट किए गए भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू लिखित पुस्तक कौन सी है? तो चेतना मारू की पुस्तक कौन सी है? तो चेतना मारू की पुस्तक क्या है? वेस्टर्न लेन। क्या है? वेस्टर्न लेन। उसे क्या मिला है? बुकर पुरस्कार 2023, बाल बुकर पुरस्कार, प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार 2023। 42 नंबर देखते हैं। भारत का पहला म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो एनएसई इंडिया लिमिटेड। किसके द्वारा किया गया? एनएसई इंडिया लिमिटेड। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए चौथे, यहाँ पे चौथा होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे? चौथे ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह का आयोजन कब किया गया? 19 फरवरी 2024 को। कब किया गया? 19 फरवरी 2024 को। आगे देखते हैं। किस संस्था ने गूगल और एप्पल को वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल उपकरणों को सुरक्षित करने के
लिए प्रेरित किया? तो किसने प्रेरित किया? भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने, भारतीय रिजर्व बैंक ने। आगे देखते हैं, विश्व बैंक ने किस देश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्त पोषण समझौते के साथ दक्षिण एशिया में अपनी पहली समर्पित सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की? किसने शुरू की? भूटान ने। देखते हैं 46 नंबर, 22 अप्रैल 2024 को मनाए गए पृथ्वी दिवस का थीम क्या है? तो क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक। क्या है? ग्रह बनाम प्लास्टिक। तो पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। इसकी थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। थीम यानी विषय, कभी थीम भी लिखा रहता है, विषय भी लिखा रहता है, तो ग्रह बनाम प्लास्टिक है। तो काफ़ी ये सेशन हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। 47 नंबर देखते हैं, भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट के आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? नरसिंह यादव को। किसे नियुक्त किया गया? नरसिंह यादव को। कौन प्रायः आर्थिक विकास का सहगामी है? तो सहगामी आर्थिक विकास क्या होता है? मुद्रास्फीति है। क्या है? मुद्रास्फीति। ब्लूमबर्ग के डेटा विश्लेषण की रिपोर्ट के अनुसार किस देश की मुद्रा विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गई? तो विश्व में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कौन बनी है? अफगानिस्तान की। कौन बनी है? अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान की जो मुद्रा है ये 14% क्या की है? वृद्धि की है। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, रट लीजिए, 2030 तक। यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी सरकारी विभागों में इलेक्ट्रिक बस चलाए जाएंगे, और बस या वाहन जो भी होंगे वो, इसका लक्ष्य कब तक रखा गया है? 2030 तक। स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में हुई? मणिपुर में। स्कूल्स ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत कब हुई? मतलब किस राज्य में हुई? मणिपुर में हुई। 52 देख लीजिए, पत्रिका ग्लोबल फाइनेंस द्वारा सितंबर 2023 में किस वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर की A+ रेटिंग प्रदान की गई? को A+ रेटिंग प्रदान की गई। मतलब ग्लोबल फाइनेंसर द्वारा सितंबर 2023 में किस वैश्विक स्तर का शीर्ष केंद्रीय बैंकर को A+ रेटिंग प्रदान की गई? तो शक्तिकांत दास, जो अपने यहाँ के गवर्नर हैं RBI के, उनको प्रदान की गई। चलिए आगे देखते हैं, नवंबर 2023 के प्रथम सप्ताह में बेंगलुरु में आयोजित आइडिया मैन्युफैक्चरिंग शो की थीम क्या थी? मेक इन इंडिया फेक फॉर द वर्ल्ड। मेक इन इंडिया फेक फॉर द वर्ल्ड। 54 नंबर देखते हैं, नवंबर 2023 में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा के किस शहर में ओडिशा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया? तो भुवनेश्वर में। कहाँ पे? भुवनेश्वर में। और पूछा जा सकता है, किस देश में एकल साइट सौर ऊर्जा का संयंत्र अनावरण किया गया? संयुक्त अरब अमीरात में। कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में। ये देख लीजिए, इससे इम्पोर्टेंट है, इसको मैंने इसलिए दे दिया है कि नैपुण अग्नि पहल, इसके बारे में पूछा जा सकता है। तो किसने शुरू किया? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, आयुष मंत्रालय ने। किसने शुरू किया? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद और आयुष मंत्रालय ने। यानी आयुष मंत्रालय के तहत CCRSS एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है जो आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान कराने एवं उनके समन्वय के लिए सूत्रबद्ध करने, प्रतिबद्ध के विकास को बढ़ावा देने के लिए है। और मेन पॉइंट ये है नीचे वाला, इसको देख लीजिए कि अग्नि का लक्ष्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों के मध्य साक्ष्य आधारित अभ्यास की जानकारी देने की संस्कृति को बढ़ावा देना है। तो नैपुण्य पहल अग्नि की शुरुआत, अग्नि के बारे में पूछा जा सकता है। मिसाइल सह गोला बारूद बार्ज का अंतरण कहाँ किया गया? नौका LSAM-9 यार्ड 77 का अंतरण कहाँ किया गया? नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में। कहाँ पे? नौसेना डॉकयार्ड मुंबई में। किस संस्थान के अभियंताओं ने आंतरिक रक्तस्राव को रोकने के लिए इंजेक्टेबल सिंथेटिक नैनो पार्टिकल्स और एक पॉलीमर का विकास किया? MIT USA के छात्रों ने। किसके छात्रों ने? MIT USA के छात्रों ने। MIT का फुल फॉर्म होता है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी है। चलिए आगे चलते हैं, किस संस्थान में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित हेपेटाइटिस A वैक्सीन लॉन्च किया गया? तो आपका लॉन्च किया गया इंडियन इम्यूनोलॉजिक्स लिमिटेड में। किसमें? इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड में। चलिए आगे चलते हैं, इसरो द्वारा दूसरी पीढ़ी के डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का विकास किया गया है। इसका संबंध है किससे? मछुआरों से। ये पेपर में काफ़ी जरूरी है, पूछा जा सकता है कि इसरो द्वारा दूसरी पीढ़ी के डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का विकास किया गया, किससे संबंधित है? मछुआरों से संबंधित है।
इससे क्या होगा कि मछुआरों को जो मछली पकड़ने वाली नौकाएं होती हैं आपातकालीन संदेश भेजने की सुविधा होती है। कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर का जो पहला संस्करण होता वो 2010 में लॉन्च हुआ था। कब हुआ था? 2010 में लॉन्च हुआ था पहला वाला। समावेशी परियोजना प्रारंभ की गई 16 जनवरी 2024 को। समावेशा क्या है? समावेशा परियोजना कब शुरू किया गया? 16 जनवरी 2024 को। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्स कोव 2 के वर्तमान स्ट्रेन के लिए एक गर्म टीका विकसित किया? भारतीय विज्ञान संस्थान। किसने? भारतीय विज्ञान संस्थान। निम्न में से किस देश का एक व्यक्ति HIV से मुक्त होने वाला विश्व का तीसरा व्यक्ति बन गया? तो जर्मनी का। जर्मनी का एक व्यक्ति जिसे डसेलफोर्ड रोगी के रूप में माना जाता है वो HIV से ठीक होने वाला विश्व का तीसरा व्यक्ति बन गया। इसके पहले बर्लिन का जो व्यक्ति था वो ठीक होने वाला पहला व्यक्ति था। बर्लिन का पहला, जर्मनी का तीसरा बन गया। ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन है? इटली। ChatGPT पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला पश्चिमी देश कौन बन गया? इटली। 1 जनवरी 2024 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने PSLV C58 के माध्यम से एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया। यह PSLV की कौन सी उड़ान थी? तो 60वीं थी। कौन थी? 60वीं। आगे देखते हैं। समलैंगिक समुदाय के लोगों की समस्याओं की पहचान करने तथा समाधान निकालने के लिए एक गठित समिति के अध्यक्ष कौन है? राजीव गाबा। कौन है? राजीव गाबा। तो ये सब इम्पोर्टेंट है क्योंकि करंट मुद्दा चल रहा है, इस वजह से हमने इनको लिया है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? आपके नीदरलैंड में हुआ। कहाँ पे हुआ? नीदरलैंड में। वर्तमान स्थिति तक भारत का द्रुततम कंप्यूटर कौन है? एरावत। कौन है आपका? एरावत। एरावत से पूछा जा सकता है पेपर में कि भारत का द्रुततम कंप्यूटर कौन है? एरावत है। यह सुपर कंप्यूटर सीडेक में पुणे में स्थापित है। यह कहाँ पे स्थापित है? सीडेक पुणे में। पूछा जा सकता है कहाँ पे स्थापित है? पुणे में। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मतलब कौन सा देश चीन की ILRS मून बेस पहल में शामिल हुआ? मिस्र शामिल हुआ। कौन शामिल हुआ? मिस्र शामिल हुआ। 70 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 15 से 19 जनवरी 2024 तक दावोस स्विट्जरलैंड में हुई बैठक में हिस्सा लेने के लिए उत्तर प्रदेश को आमंत्रित किया गया? तो WEF यानी विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच का बैठक कहाँ हुआ था? दावोस स्विट्जरलैंड में। पूछा जा सकता है। 2024 वाला बैठक कहाँ हुआ? दावोस स्विट्जरलैंड में। और किस प्रदेश को आमंत्रित किया गया? यूपी को। अपने प्यारे यूपी को। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जुलाई 2023 को किसे उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? अरविंद कुमार को। किसे? अरविंद कुमार को। उत्तर प्रदेश में राज्य का पहला अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ खोला गया? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि अन्नपूर्णा स्टोर जन सुविधा केंद्र से आय, जाति, जन्म, निवास प्रमाण पत्र और पेंशन सारी सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और ये पहला अन्नपूर्णा स्टोर खोला गया आपका बरेली के भरतौल में। कहाँ पे? बरेली में। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाया जा रहा है? नोएडा में। कहाँ पे बनाया जा रहा है? नोएडा में। यानी गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में देश का पहला डबल डेकर हाईवे बनाया जा रहा है जो कि 6 से 8 लेन का बनाया जाएगा। और इससे क्या होगा कि ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे 200 करोड़ लागत से जो कार्य शुरू किया गया है उसके तहत नई सड़कों का निर्माण होगा जिससे दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। तो 74 नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश में किस नदी पर राज्य का सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है? तो ये आपकी गंगा नदी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? गंगा नदी पर बनाया जा रहा है प्रयागराज में। चूँकि जानते हैं महाकुंभ 2025 की महत्वाकांक्षी इनर रिंग रोड परियोजना पूछा जाता है। महत्वाकांक्षी कौन? इनर रिंग रोड परियोजना। इनर रिंग रोड परियोजना जो है महत्वाकांक्षी इनर रिंग रोड परियोजना, उसी के अंतर्गत प्रयागराज जिले में प्रदेश के सबसे लंबे पुल 3.02 किलोमीटर जिसकी लंबाई का गंगा नदी पर नैनी और झूसी के मध्य किया जा रहा है, जिसे अक्टूबर 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन मुश्किल लग रहा है। देखते हैं हो जाएगा तो हो जाएगा। दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहाँ लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया? गोरखपुर में। कहाँ? गोरखपुर में। ग्रामीण बच्चों के लिए ऑनलाइन शिक्षा कार्यक्रम पहल को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसके सहयोग से तैयार किया गया? IIT कानपुर। तो पहल कार्यक्रम IIT कानपुर के द्वारा।
भारत उत्तर प्रदेश के किस जिले में बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी में। कहाँ पे स्थापित की जाएगी? कौशाम्बी में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नाथ कॉरिडोर विकसित किया जाएगा? बरेली में। बरेली में क्या किया जाएगा? नाथ कॉरिडोर स्थापित किया जाएगा। और जो नाथ कॉरिडोर है वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और अयोध्या के राम जन्मभूमि कॉरिडोर के तर्ज पे बनाया जाएगा। और यह कॉरिडोर अलकनाथ मंदिर, मणिनाथ मंदिर, तपेश्वरनाथ, तोपेश्वरनाथ, पशुपतनाथ और वनखंडीनाथ मंदिर को जोड़कर बनाया जाएगा। ये कहाँ बनाया जाएगा? बरेली में। अन्नपूर्णा स्टोर कहाँ पे? बरेली में। राज्य स्तर अन्नपूर्णा भी बरेली में, नाथ कॉरिडोर भी बरेली में। राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया मिर्जापुर में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस तारीख को नो नॉनवेज डे घोषित किया गया? 25 नवंबर को। नो नॉनवेज डे घोषित किया गया 25 नवंबर को। उत्तर प्रदेश सरकार ने शाकाहारी जीवन शैली की वकालत करने वाले जो साधु थे टी.एल. वासवानी, कौन थे? टी.एल. वासवानी की जयंती 25 नवंबर 2023 को मनाई गई थी। उसी के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया कि नो नॉनवेज डे मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? नो नॉनवेज डे। 45वें अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेला का आयोजन कहाँ किया गया? भदोही में। कहाँ किया गया? भदोही में। कालीन नगरी किसे बोलते हैं? भदोही को बोलते हैं, ये भी जान लीजिए। ऑनलाइन गेम ऐप शास्त्रार्थ का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो ऑनलाइन गेम ऐप शास्त्रार्थ का निर्माण एविन क्रिश्चियन कॉलेज यानी एविन क्रिश्चियन महाविद्यालय के द्वारा किया गया, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का संघटक कॉलेज है, यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड कॉलेज है, संबंध रखता है। तो वहाँ पे ऑनलाइन ऐप शास्त्रार्थ का निर्माण किया गया। और ये जो निर्माण किया गया ऑनलाइन संस्कृत सीखने के लिए गेम ऐप किया गया, और इसका निर्माण संस्कृत विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणय मिश्र ने किया था। तो संपूर्ण भारत के संस्कृत छात्रों के बीच आपस में गेम खेला जा सकता है इस ऐप से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी संबद्ध कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हाईटेक मिलिट्री अस्पताल का निर्माण किया जाएगा? ये किया जाएगा लखनऊ मेरठ में। कहाँ पे किया जाएगा? लखनऊ मेरठ में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारत ड्रोन शक्ति 2023 का प्रदर्शनी आयोजित किया जाएगा? गाजियाबाद में। कहाँ पे? गाजियाबाद में। BWF विश्व चैंपियनशिप 2023 के पुरुष एकल का खिताब किसे मिला? तो किसे मिला आपको? कुनलावुल विटिडर्सन को। किसे? कुनुलावुल विटिडर्सन को। थोड़ा नाम वैसा है, याद कर लीजिएगा, बीटी से याद कर लीजिएगा। FIDE फीडे शतरंज विश्व कप 2023 के ओपन वर्ग पुरुष के विजेता कौन बने? मैग्नस कार्लसन बने। कौन बने? मैग्नस कार्लसन। आयोजन इसका कहाँ किया गया था? फीडे शतरंज विश्व कप का अजरबैजान की राजधानी बाकू में। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है बाकू किसकी राजधानी है? तो बाकू किसकी राजधानी है? अजरबैजान की। तो इससे 3-4 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए कि आयोजन फीडे विश्व कप कहाँ किया गया? अजरबैजान की राजधानी बाकू में। कौन जीता? मैग्नस कार्लसन जीते। और अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू है। 87 नंबर देखते हैं। 60वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है? सेतुरमण SP। कौन है? सेतुरमण SP। राष्ट्रीय शतरंज का सेतुरमण SP। फार्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप 2023 की विजेता कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। कौन है? मैक्स वर्स्टापेन। चलिए आगे चलते हैं। तीरंदाजी विश्व कप फाइनल 2023 में भारतीय पदक विजेता कौन है? तो भारतीय पदक विजेता आपके हैं प्रथमेश समाधान जावरकर। कौन है? प्रथमेश समाधान जावरकर। उन्हें कौन सा पदक मिला? उन्हें सिल्वर मेडल मिला। उन्हें क्या कौन सा पदक मिला? सिल्वर मेडल। और इस प्रतियोगिता में भारत 6वें स्थान पर रहा। भारत पूरे प्रतियोगिता में ऑल ओवर भारत के कौन से स्थान पर रहा? 6वें स्थान पर रहा। सितंबर 2023 में स्टैच्यू ऑफ वननेस एकात्मता यहाँ पे एकात्मकता होना चाहिए कि प्रतिमा का अनावरण किस स्थान पर किया गया? तो ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। कहाँ पे किया गया? ओमकारेश्वर मध्य प्रदेश में किया गया। और यहाँ पे क्या किया गया? शंकराचार्य जी की 108 ऊंची प्रतिमा का 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। और कौन किया था? मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। 91 नंबर देखते हैं। सितंबर 2023 में इंद्रजाल का अनावरण किया गया। यह क्या है? जो आपका इंद्रजाल है ये AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम है। AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम। केंद्र सरकार द्वारा गठित TV स्वामीनाथन समिति का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? नेशनल पेंशन प्रणाली NPS की समीक्षा करना। जो नेशनल पेंशन प्रणाली है उसकी समीक्षा करना ही इसका उद्देश्य। इसमें 6 सदस्य हैं। मुखरा गांव जो कि भारत का पहला बीमित गांव बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह तेलंगाना में स्थित है। कहाँ पे है? तेलंगाना में स्थित है। वर्ष 2024 का बाफ्टा पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ओपेनहेमर को।
किसे? ओपेनहेमर। कहीं कहीं ओपेनहाइमर लिखा रहेगा, दोनों एक ही है, ओपेनहेमर या ओपेनहाइमर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री एम्मा स्टोन। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सिलियन मर्फी। कौन है? सिलियन मर्फी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व ऊर्जा कांग्रेस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो रॉटरडम नीदरलैंड में। कहाँ किया गया? रॉटरडम नीदरलैंड में। विश्व विकास रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया गया? विश्व बैंक के द्वारा। पुष्करलू महोत्सव 2023 उत्तर प्रदेश के किस जिले में मनाया गया? वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी में। किस मंत्रालय द्वारा इंडिया 100 फूड स्ट्रीट इनिशिएटिव का प्रस्ताव दिया गया है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। चलिए देखते हैं 99 नंबर। प्रथम जल निकाय जनगणना के अनुसार किस राज्य में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया नासिक, महाराष्ट्र में। कहाँ पे किया गया? नासिक, महाराष्ट्र में। अब पूछा जा सकता है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी के जयंती के उपलक्ष्य में। और युवा महोत्सव 2024 का थीम क्या था? मेरा भारत विकसित भारत 2047 मेरा भारत विकसित भारत @2047 तक, 2047 तक के दिए हैं युवा के लिए, युवा के द्वारा। इसका ये थीम था, मेरा भारत विकसित भारत @2047 युवा के लिए, युवा के द्वारा। तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ तक कवर हुए और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। हम टॉप 200 लेकर आए हैं तो पूरा का पूरा करेंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं 101 नंबर। ये सारे पेपर में आने वाले क्वेश्चंस हैं। आप बोरिंग लग सकता है फिर भी देखिएगा क्योंकि पेपर देना है। तो 101, अनुसुईया सेन गुप्ता को किस फिल्म के लिए कांस 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया? तो किसके लिए दिया गया? और द शेमलेस के लिए। किसके लिए? द शेमलेस के लिए। 102 नंबर देखते हैं। 26 मई 2024 को ताशकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित एशियाई जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की पहली जिम्नास्ट कौन बन गई? दीपा कर्माकर। कौन बन गई? दीपा कर्माकर। वर्ष 2024 में किस टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग IPL की ट्रॉफी जीती? तो कोलकाता नाइट राइडर ने जीता। यहाँ पे हम स्पोर्ट्स से लेकर के हर एक क्वेश्चंस को यहाँ पे रखे हैं। तो कौन जीता? कोलकाता नाइट राइडर। और कोलकाता नाइट राइडर तीसरी बार ट्रॉफी जीत चुका है। कि कौन सी बार जीत चुका है? तीसरी बार जीत चुका है। और फाइनल में किसे हराया था? सनराइजर हैदराबाद को, SRH को। सनराइजर्स हैदराबाद को कोलकाता ने हराया था। और कितने से हराया था? 8 विकेट से हराया था। और तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर लिया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है? विंडहोक घोषणा की वर्षगांठ के रूप में। किसके? विंडहोक घोषणा के उपलक्ष्य में। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस कब मनाया जाता है? 3 मई को। और अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस सौर ऊर्जा के लाभों पर प्रकाश डालने के लिए मनाया जाता है। और इस दिन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम दिल्ली में रन फॉर सन मैराथन का आयोजन किया था। किसके लिए किया था? रन फॉर, इस उपलक्ष्य में रन फॉर सन मैराथन क्या किया था? रन फॉर सन मैराथन। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इसको अच्छे से एक बार 2 बार देख लीजिएगा, 2 स्पीड में करके देखिएगा अगर कम हो तो। पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन में महिला एकल वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व कौन किया था? PV सिंधु ने किया था। किसने किया था? PV सिंधु ने किया था। आगे देखते हैं। 27 अप्रैल 2024 को शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में स्वर्ण पदक की हैट्रिक किसने हासिल की? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। किसने? ज्योति सुरेखा वेन्नम ने। 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ लिया? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने। किसने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया? पीयूष आनंद को। किसे नियुक्त किया गया? पीयूष आनंद को। 111 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने जीता? मुकेश अंबानी जी ने। किसने? मुकेश अंबानी। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब मुकेश अंबानी ने जीता। 112 देखते हैं। WTT फेडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? श्रीजा अकुला ने। किसने? श्रीजा अकुला ने। चलिए आगे चलते हैं।
128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। कहाँ पे हुआ? पंचकुला हरियाणा में। उत्तर प्रदेश में धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य क्या है? जो धर्मपथ परियोजना का उद्देश्य है जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ना। ये धर्मपथ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसको आप दोबारा देख लीजिएगा कि कहाँ से कहाँ तक है। जौनपुर को अयोध्या, वाराणसी और मिर्जापुर से जोड़ने के लिए ये केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया गया ये धर्मपथ परियोजना पहल है। पीएम सूर्य हर घर मुफ्त बिजली योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? 1 करोड़ घरों के छत पे सौर प्रणाली स्थापित करना। यानी जो पीएम सौर हर घर योजना है, यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसके तहत 1 करोड़ घरों के छतों पर सौर प्रणाली को स्थापित करना है। किस विश्वविद्यालय ने चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में समग्र चैंपियनशिप जीता? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। किसने जीता? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। सूरजकुंड शिल्प मेला कहाँ आयोजित किया गया? सूरजकुंड फरीदाबाद में। कहाँ पे आयोजित किया गया? सूरजकुंड फरीदाबाद में। और सूरजकुंड 10वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा निर्मित एक ऐतिहासिक जलाशय है और सूरजकुंड का नाम ही हिंदी में अनुवाद सूर्य की झील होता है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2024 का विषय क्या है, यानी थीम क्या है? आर्द्रभूमि और मानव कल्याण। आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो रामसर साइट नहीं है वेटलैंड, उसी को आर्द्रभूमि बोलते हैं और विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जून 2024 तक भारत में कितने रामसर साइट हैं? 82 थे। जून तक 82 थे, लेकिन अगस्त में 3 और जुड़ गए, इस वजह से अब 85 हो गए। तो पेपर तो पहले ही बन गया होगा, तो जहाँ तक ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर 85 रहेगा तो 85 ही होना चाहिए, लेकिन पहले तो 82 थे जून में, लेकिन वर्तमान समय में कितने हो गए हैं रामसर साइट? 85 हो गए हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। जनवरी 2024 में राजस्थान में संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तानसीक में किन देशों ने भाग लिया? तो भारत और सऊदी अरब में। तानसीक ऐसे नाम से भी समझ सकते हैं, सऊदी अरब। भारत में पहली बार हिम तेंदुओं की जनसंख्या का आकलन कुल किया गया, जो कि कुल संख्या अनुमान लगाया जा रहा है कितना है? तो 718। कितना है? 718। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा, इसको लिख के रख लीजिए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तमिलनाडु में। पूर्वोत्तर भारत के किसानों और आदिवासी ग्रामीण समुदायों को व्यावसायिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए इनमें से किस पशु को हाल ही में खाद्य पशु यानी फूड एनिमल टैग दिया गया? तो मिथुन को दिया गया। किसे दिया गया? मिथुन को दिया गया। अब इसको क्या है कि खा भी सकते हैं, पहले ऐसा नहीं था। जो मिथुन है इसको फूड एनिमल टैग का दर्जा दिया गया, ये फिर सिंचाई के द्वारा। और पूर्वोत्तर में पहाड़ी राज्य जो विशेष रूप से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, वहाँ पे ही ये मिथुन पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 20वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला का आयोजन कहाँ निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया? यदि कहाँ किया गया से दे देगा, तो कहाँ किया गया? लखनऊ में। कहाँ किया गया? लखनऊ में। हरित और अधिक टिकाऊ पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ पौधे लगाने के लक्ष्य के साथ हाल ही में किस राज्य ने अमृत वृक्ष आंदोलन नामक अभियान शुरू किया? असम ने। चलिए आगे चलते हैं। 2 दिवसीय वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन का 14वां संस्करण बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ एंड क्रिएटिंग ए फ्यूचर थीम के साथ कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। 127 नंबर देखते हैं। भारत इतना एक बड़ा मत देखिएगा, इसको डायरेक्ट बताएंगे अभी। भारत के निर्वाचन आयोग ने हाल ही में निम्नलिखित हटाइए किस कॉस्मिक चित्र के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक, शिक्षित और प्रोत्साहित करने का अभियान शुरू किया? चाचा चौधरी और साबू के माध्यम से। यानी कौन से कॉमिक्स चित्र के माध्यम से युवाओं को लोकतंत्र और मतदान के महत्व के प्रति जागरूक, शिक्षित और प्रोत्साहित किया? तो चाचा चौधरी और साबू के माध्यम से। किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट। किसके द्वारा? रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को 69 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया। अब तो 70 तक आ गया है, 70 वाला वीडियो हमने अपलोड किया है, 60 वीडियो में देख लीजिएगा। भारत के उमरोही छावनी में आयोजित संयुक्त द्विपक्षीय प्रशिक्षण अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 में
भारत का साझी देश कौन था? तो मलेशिया था। पूछ सकता है कि माओ शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ? भारत और मलेशिया के बीच। साझेदारी देश कौन था? मलेशिया और भारत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 का उद्घाटन किया। यह कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था? हिंडन भारतीय वायुसेना अड्डा पे। कहाँ आयोजित किया गया था? हिंडन भारतीय वायुसेना अड्डा पे। ये रक्षा मंत्रालय से है, इसको भी देख लीजिएगा। और हिंडन भारतीय वायुसेना कहाँ पे है? ये आपके गाजियाबाद में है। कहाँ पे है? गाजियाबाद का हवाई अड्डा है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का हाल ही में निधन हो गया। उन्होंने किस वर्ष मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज को विकसित किया था? तो कब किया था? 1966 में। एम.एस. स्वामीनाथन से क्वेश्चन अभी पहले भी हमने लिया था और फिर दोबारा लिए हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आएंगे। 21 अक्टूबर 2023 को प्रथम सैन्य धरोहर उत्सव की शुरुआत कहाँ की गई? नई दिल्ली में। कहाँ पे की गई? नई दिल्ली में। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले तरल नैनो डीएपी तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर में, गुजरात में। ये क्वेश्चन आया हुआ है, फिर से आएगा, बता रहे हैं, क्योंकि 2-3 एग्जाम्स में इसको हम देख चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के पहले तरल नैनो डीएपी संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया? गांधीनगर, कलोल में। गांधीनगर यानी गुजरात में। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2023 के मध्य कहाँ किया गया? गोवा में। कहाँ पे किया गया? गोवा में। किसे उड़ीसा का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया? रघुवर दास को। राज्यपाल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। उड़ीसा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? रघुवर दास बने हैं। कितने देश ब्रिक्स के सदस्य देशों में शामिल हैं? देखिए, ब्रिक्स में पहले बताए थे कि 5 देशों के द्वारा बनाया गया था। शुरू में ब्रिक था, बाद में ब्रिक्स हो गया। तो 5 देश शामिल कौन कौन से हुए हैं हाल ही में? ईरान हुआ है, सऊदी अरब हुआ है, संयुक्त अरब अमीरात हुआ है, इथोपिया हुआ है। अर्जेंटीना ने मना कर दिया। शुरू में अर्जेंटीना का भी था, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया। और अफ्रीका इसमें 2010 से जुड़ा है। अफ्रीका कब जुड़ा है? 2010 से जुड़ा है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा कि ब्रिक्स में कितने लोग नए देश शामिल हुए हैं? तो 5 हुए हैं। 5 के नाम देख लीजिए आप। भारत विश्व बैंक के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 139वें देशों की सूची में कौन से स्थान पे था? तो रैंकिंग कौन थी इसकी? कितना था? 38वां था। कितना था? 38वें स्थान पे था। यूनेस्को प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी नामित करता है। इस वर्ष विश्व पुस्तक राजधानी 2024 के रूप में कहाँ या किस शहर को नामित किया गया? स्ट्रासबर्ग, फ्रांस को। स्ट्रासबर्ग, फ्रांस को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? 8 जून को। और इस बार इसकी थीम क्या थी? नई गहराइयों को जगाओ। नई गहराइयों को जगाओ। लिख नहीं पाते क्योंकि पेन नहीं है ना। नई गहराइयों को जगाओ। हम सारे दिवस को भी कवर करते चल रहे हैं, तो आपके इंपॉर्टेंट डेज भी क्लियर हो जाएंगे ऑलमोस्ट। कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 32वां सदस्य बना? नाटो से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो नाटो का आपका कौन सा सदस्य बना? तो नाटो का सदस्य बना 32वां स्वीडन। कौन बना? स्वीडन बना। नाटो काफ़ी इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, तो इसको आप ध्यान दे लीजिएगा। और नाटो का पूरा नाम क्या होता है? उत्तर अटलांटिक संधि होता है। आगे देखते हैं 141 नंबर। 18 अप्रैल को विश्व भर में विश्व धरोहर स्थल के रूप में मनाया जाता है। यूनेस्को ने भारत के किन स्थानों को विश्व धरोहर स्थल, मतलब कितने स्थानों को विश्व धरोहर स्थल में दर्जा दिया? तो पहले 42 था। कितना था? 42। लेकिन जुलाई में असम के मोइदम भी जुड़ गया। असम का मोइदम जुड़ गया, इसलिए वर्तमान में 43 मारिएगा। 43 क्या है रहेगा? 43। तो चूंकि असम का मोइदम जुड़ गया है, पेपर तो जुलाई के बाद ही बना होगा, तो वहाँ पे 43 होगा, तो 43 ही मारिएगा। अगर 43 नहीं है तब 42 मारिएगा, लेकिन 43 रहेगा, सिर्फ 43 मारिएगा। तो विश्व धरोहर दिवस या विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 18 दिसंबर 2023 को भारत सरकार ने दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के लिए किस संस्था के साथ 37 अरब जापानी येन, करीब यानी 35 करोड़ डॉलर के ऋण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो किसके साथ हस्ताक्षर किया? एशियाई विकास बैंक के साथ। किसके साथ? एशियाई विकास बैंक के साथ। चलिए आगे देखते हैं। 8 दिसंबर 2023 को मौद्रिक नीति समिति MPC द्वारा जारी मौद्रिक नीति के अनुसार 2023-24 में नीतिगत रेपो दर यानी रेपो रेट कितने प्रतिशत पर यथावत रखा गया है? तो
6.50 यानी 6.5% के रूप में यथावत रखा गया है रेपो रेट, यानी रेपो दर बोलते हैं जिसे। 144 नंबर देखते हैं। अक्टूबर 2023 में निजी क्षेत्र के किस बैंक ने देश का प्रथम नंबरलेस क्रेडिट कार्ड जारी किया? एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने। भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में प्रतिभा विकास हेतु एयरबस ने किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी के साथ समझौते के ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर ने पहल योजना भी शुरू किया है, मतलब उसी की इनिशिएटिव है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार जून 2023 के अंत में भारत पर विदेशी ऋण कितना था? तो 629.1 अरब डॉलर, यानी 629.1 अरब डॉलर। ये क्या है? भारत के ऊपर विदेशी ऋण था 2023 जून में। तो आगे चलते हैं। नवंबर 2023 में जकोटा वित्तीय संस्थानों के लिए प्रौद्योगिकी का डिजिटल परिवेश तैयार करने वाला मंच ने एमएसएमई आर्थिक गतिविधि सूचकांक संपूर्ण किसके सहयोग से लॉन्च किया? तो सीडीबी के सहयोग से। किसके सहयोग से लॉन्च किया? सीडीबी के सहयोग से लॉन्च किया। केंद्र सरकार ने इनवॉइस प्रोत्साहन योजना मेरा बिल मेरा अधिकार का शुभारंभ किया 1 सितंबर 2023 को। मेरा बिल और मेरा अधिकार ये कब शुरू किया? 1 सितंबर 2023 को। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जरूर देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा। और ये कहाँ पे शुरू किया गया? असम, गुजरात, हरियाणा, पांडुचेरी, दमन दीव, दादर नगर हवेली राज्यों के शासित प्रदेशों में। चलिए आगे चलते हैं। अक्टूबर 2023 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF द्वारा किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया? तो किसे बाहर किया? अल्बानिया को। किसे? FATF से किसे बाहर कर दिया? अल्बानिया को। बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने रुपए खर्च का लक्ष्य रखा है? तो 7.37 यानी 7.37 लाख करोड़ रुपए का 7.37 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार का बजट 2024-25 में राज्य के राजकोषीय घाटे यानी फिस्कल जिसे डिफिसिट बोलते हैं का लक्ष्य GSDP का कितना प्रतिशत रखा गया है? 3.46%। या यूपी बजट से क्वेश्चंस हैं, इनको भी हम यहाँ पे कवर कर दे रहे हैं। बजट 2024-25 में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य के ग्रास स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के ग्रोथ रेट का लक्ष्य कितना प्रतिशत है? 14%। कितना प्रतिशत है? 14%। किस शिपयार्ड में टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना के लिए पहला ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट A20 का अनावरण किया गया? टीटागढ़ शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। किसके द्वारा? टीटागढ़ शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। भारतीय नौसेना द्वारा स्वदेशी खोज एवं बचाव किट शार का प्रथम परीक्षण किया गया 15 अगस्त 2023 को। कब? 15 अगस्त 2023 को। अगस्त 2023 में भारतीय सेना द्वारा वेपन लोकेटिंग रडार WLR स्वाति माउंटेन का कॉम्पैक्ट संस्करण सेना में शामिल किया गया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा। अगस्त 2023 में चंद्रयान लूना 25 का नियंत्रण केंद्र से संपर्क टूट जाने के कारण चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। ये कौन से देश से इसका संबंध है? तो रूस से है। लूना 25 किससे संबंधित है? रूस से। अगस्त 2023 में अमेरिकी खाद्य और औषध प्रशासन द्वारा RSV वैक्सीन को मंजूरी प्रदान की गई। यह वैक्सीन लगाई जाती है माताओं को उनकी गर्भावस्था के अंत में। माताओं के उनकी गर्भावस्था के अंत में लगाई जाती है और इसका उपयोग नवजात शिशुओं को RSV से बचाने के लिए किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। कहाँ पर भारत में हिमालयी गिद्ध के कैप्टिव प्रजनन का पहला मामला दर्ज किया गया? तो कैप्टिव प्रजनन का पहला मामला दर्ज किया गया असम राज्य चिड़ियाघर में। कहाँ पे? असम राज्य चिड़ियाघर में। 159 नंबर देखते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय द्वारा इंटरनेट से जुड़े सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के स्थान पर एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बदलने की योजना बनाई है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? तो माया। क्या नाम है? माया। अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, लेकिन रक्षा मंत्रालय द्वारा अब माया को इसकी जगह पे लाने का कार्य किया जा रहा है। किस राज्य में भारत के पहले PPP यानी PPP मॉडल पर आधारित अटल टिंकरिंग लैब का उद्घाटन किया गया? केरल में। कहाँ पे किया गया? केरल में। मध्य प्रदेश के किस शहर से केंद्रीय नागरिक उड्डयन और इस्पात मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने RCS उड़ान 5.2 शुरुआत किया? खजुराहो से। कहाँ से? खजुराहो से।
किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उष्णकटिबंधीय रोग ट्रेकोमा से मुक्त करने की घोषणा किया? इराक को। किसे? इराक को। जुलाई 2023 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल ने एक नए इंटरनेट रैंसमवेयर वायरस से अलर्ट जारी किया है। इस रैंसमवेयर का नाम क्या है? अकीरा। क्या नाम है? अकीरा। जुलाई 2023 में जुपिटर 3 उपग्रह लॉन्च किया गया। यह किसके द्वारा निर्मित और विकसित किया गया? स्पेस एक्स द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। किसके द्वारा? स्पेस एक्स के द्वारा निर्मित और विकसित किया गया। दिसंबर 2023 में कहाँ पर सबसे बड़े अत्याधुनिक खेल विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया? उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में। अदालती कार्यवाही में तेजी लाने के लिए तेजी पोर्टल लॉन्च किया गया। तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? टाइपिंग मिस्टेक है। तेजी लाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? फास्टर 2.0। फास्टर 2.0 या फास्टर 2.2 पढ़िए, कुछ पढ़िए। तो आगे देखते हैं। भारतीय नौसेना के स्वदेशी निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सूरत का अनावरण गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल द्वारा कब किया गया? 6 नवंबर 2023 को। चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा अपनी परमाणु क्षमता का प्रदर्शन करते हुए नवंबर 2023 में कौन से मिसाइल का परीक्षण किया गया? मिन्यूटमैन 3 का। मिन्यूटमैन 3 का। नवंबर 2023 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के 75% यानी 75% नौकरियां आरक्षित करने के किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया? हरियाणा। हरियाणा ने प्राइवेट सेक्टर में भी 70% रिजर्वेशन लाने का कार्य किया था, जिसको पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। तो दोनों का हाई कोर्ट सेम है, संयुक्त है। कौन सा नीट का पूर्ण रूप है? नीट का पूर्ण रूप इसलिए ले लिया क्योंकि पेपर में नीट का मुद्दा बवाल में चल रहा था, नीट का पूर्ण रूप पूछा जा सकता है। इसका पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा। क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसका हिंदी में नाम होता है राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा। 171 नंबर देखते हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जनपद से ग्रामीण मधुमेह रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान की शुरुआत की? तो कहाँ शुरुआत की? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको हटा दीजिए। अयोध्या प्रोजेक्ट के तहत अयोध्या में निम्नलिखित में से किस योजना को प्रारंभ किया गया? पेइंग गेस्ट योजना को। किसको प्रारंभ किया गया? पेइंग गेस्ट परियोजना को। चलिए आगे चलते हैं। पेइंग गेस्ट अयोध्या में। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। 18 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट के सौर पार्क की आधारशिला रखी? चित्रकूट में। कहाँ पे? चित्रकूट में। अयोध्या में डिफेंस विनिर्माण की इकाई लगाने के लिए किस देश की कंपनी ट्राफल्गर स्क्वायर कैपिटल 75,000 करोड़ का निवेश करेगी? ब्रिटेन की। ट्राफल्गर कंपनी 75,000 करोड़ का निवेश कहाँ करेगी? अयोध्या में। कहाँ की है ये? ब्रिटेन की। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए अनुष्का पाठक और आदित्य यादव का नाम शामिल किया गया। ये उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित हैं? गोरखपुर से। कहाँ से? गोरखपुर से। श्रीमद् भगवद गीता के उर्दू अनुवाद पर शोध करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। कौन? BHU बन गया है आपका। चलिए आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश दिवस 2024 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को। डॉक्टर रितु करिधल और नवीन तिवारी को। और उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। 42 दिवसीय महामंडल उत्सव का आरंभ उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया? अयोध्या में। कहाँ पे किया गया? 42 दिवसीय महामंडल उत्सव का आयोजन अयोध्या में किया गया। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित शिक्षकों में कौन उत्तर प्रदेश संबंधित हैं? तो राष्ट्रीय शिक्षक में सम्मानित में उत्तर प्रदेश से चंद्र प्रकाश अग्रवाल हैं, आसिया फारूकी हैं, सुधांशु शेखर पांडा हैं। तो 3 लोग हैं आपके। किसे विद्यावती स्मृति सम्मान से सम्मानित किया गया? तो पूर्णिमा को किया गया। किसे किया गया? पूर्णिमा को किया गया। देखिए, जो ये सम्मान वाले हैं ये जरूर पूछे जाते हैं। तो सम्मान वाले जैसे लखनऊ की पूर्णिमा को विद्यावती स्मृति सम्मान प्रदान किया गया, और डॉक्टर रामेंद्र पांडे को साहित्य निधि सम्मान दिया गया, और डॉक्टर अशोक शर्मा को कृष्ण सहाय निगम स्मृति सम्मान दिया गया। तो यहाँ पे पूर्णिमा का हमने लिया है। उत्तर प्रदेश में प्रस्तावित
विज्ञान पथ के अंतर्गत कौन सा जिला शामिल है? यहाँ पे नहीं हो गया है। कौन सा जिला शामिल है? तो लखनऊ है, सीतापुर है, हरदोई है, रायबरेली है, बाराबंकी है, उन्नाव है। पेपर में आ जाएगा कौन सा शामिल नहीं है। तो शामिल कौन कौन सा है आप देख लीजिए। आपका लखनऊ शामिल है, क्या है? लखनऊ शामिल है, नहीं वाला हटा दीजिए। लखनऊ है, सीतापुर है, हरदोई है, रायबरेली है, बाराबंकी है, उन्नाव है। इसी को एनसीआर का में जोड़ा गया है। जैसे दिल्ली में एनसीआर है, ऐसे यहाँ अपने यूपी में एनसीआर बनाया जा रहा है दिल्ली की तर्ज पे। तो 183 नंबर देखते हैं। किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है? तो कहाँ पे की जा रही है? ललितपुर में। ललितपुर बुंदेलखंड में फार्मा पार्क की स्थापना की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ललितपुर पूछा जा सकता है फार्मा पार्क। दिसंबर 2023 को अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम परिवर्तित कर दिया गया। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से। किसके नाम से? अयोध्या धाम जंक्शन के नाम। यहाँ के हवाई अड्डे का नाम है वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बिशन सिंह बेदी जिसका हाल ही में निधन हो गया है, जिनका, किस खेल से जुड़े थे? वो क्रिकेट से जुड़े थे। किससे जुड़े थे? क्रिकेट से जुड़े थे। और बिशन सिंह बेदी का हाल ही में निधन हो गया है। और अपने उन्होंने 67 टेस्ट मैच खेले थे और इसमें 266 विकेट लिए थे। तो सब इंपॉर्टेंट नहीं, बस किस खेल से जुड़े हैं, क्रिकेट जान लीजिए। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में 500 या अधिक विकेट लेने वाले दुनिया के 8वें गेंदबाज कौन बने हैं? नाथन लियोन। कौन बने हैं? नाथन लियोन। ये दुनिया के 8वें गेंदबाज बन गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया ओपन का खिताब जीतने वाले कुनलावुल होना चाहिए विटिडसर्न किस देश से संबंधित हैं? थाईलैंड से। किससे हैं? थाईलैंड से। ये थाईलैंड के शटलर हैं, ठीक है। इन्होंने इंडिया ओपन खिताब जीता है। और दिल्ली में इंडियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रांची में। कहाँ से आयोजित किया गया? रांची में। 189 नंबर। एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की? तो मालदीव ने। किसने की? मालदीव ने। किस यूरोपीय देश ने आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 के लिए क्वालिफाई किया है? आयरलैंड ने। किसने? आयरलैंड ने। भारत के राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की समयावधि क्या है? तो जो 2023 से 2031 तक है। कब से कब तक है? 2023 से 2031 तक। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल 2024 को मनाया गया। देखिए, विश्व विरासत दिवस हमने बताया था कि यूनेस्को में इंडिया के अब 43 हो गए हैं असम मोइदम के बाद। अब कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल को। फरवरी 2023 में पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड, देहरादून उत्तराखंड में किया गया। वर्ष 2023 में किसको अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ का वैदेशिक लेखा परीक्षक चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को। किसे चुना गया? गिरीश चंद्र मुर्मू को चुना गया। आगे देखते हैं। हाल ही में द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। द गोल्डन कृष्णा का प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। निम्न में से कौन सा दिवस फरवरी 2024 में नहीं मनाया गया? ऐसे दे देगा तो ये क्वेश्चन आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हमने एमसीक्यू फॉर्मेट से लिया है। जो शून्य भाव दिवस होता है 1 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मार्च को मनाया गया। अब विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। आप ऐसे देख लीजिए, कब मनाया जाता है? 10 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी को। विश्व सामाजिक 20 फरवरी को। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को। अगर तीनों फरवरी वाले दिए रहे, शून्य भेदभाव का मनाया जाता है 1 मार्च को। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 का संबंध किससे है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। किससे संबंध है? संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ये पूछा जा सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे देखते हैं। मैनुएला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर लिख लीजिएगा। इक्वेटोरियल गिनी की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, मैनुएला रोका बोटे। भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? गोवा में। कहाँ पर किया गया? गोवा में। रुपे कार्ड स्वीकार करने वाला भारत का पहला फिटनेस ऐप बना? कौन सा बना? मोबिक्विक। कौन बना? मोबिक्विक। इसी के साथ आज का 200 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वन लाइनर खत्म हुआ। काफ़ी कम टाइम में खत्म हुआ, 1 घंटे भी नहीं लगे, 1 घंटे में ऑलमोस्ट खत्म हो गया। करंट अफेयर्स के ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। अगर आपने इसके पहले के तीनों करंट अफेयर देख लिए हैं, वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। 1-1 घंटे से 10-15 मिनट ज़्यादा है, बाकी आधे घंटे के 2 ठो हैं उनको। और बाकी ऑपरेशन वाले और सूचकांक वाले और खेल वाले छोटे छोटे 5-10 मिनट के वीडियो हैं, उनको देख लीजिएगा और इसको देख लीजिएगा। तो करंट अफेयर्स की ज़्यादातर क्वेश्चन आप कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इसका PDF आप ले लें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो हम PDF भी प्रोवाइड कर देंगे टेलीग्राम पे। अगर आप टेलीग्राम से न जुड़ें, टेलीग्राम से जुड़ जाइए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो
तो अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियोज़ आपको प्राप्त होते रहें। और आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, यूपीपीसीएस, आरओ, मेन तो वही टारगेट लेके चलेंगे इस पर। और एसएससी वगैरह की तो जीके जीएस हिंदी के लिए आप ट्रेनिंग के लिए इससे जुड़ सकते हैं इस चैनल से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।